जवाब देना चाहिए। तो जहां मोदी जी योगी जी हम उनके साथ हैं और इनको बीच चौराहे पे गाना में लटका के मारना चाहिए। एक्शन हमारे योगी जी ले सकते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश सफाया किया गुंडों का भूमाफिया का, उसी तरह आतंकवाद का सफाया करेंगे योगी जी। हम मरते हैं इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं, ठीक है ना। हमें इस मिट्टी से प्यार है। हम दिन में 5 बार सजदा करते हैं, ज़मीन चूमते हैं अपनी, तो हिंदुस्तान से प्यार तो है हमें। सरकार से यही मांग मेरी है, और जितने भी लोग हैं उनको इबरत निशान बना दीजिए। ऐसे सज़ा दीजिए कि लोग याद रख के करने के लिए 10 बार सोचें कि जो है मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कि आतंकवाद से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मोदी जी से गुजारिश करूंगा पाकिस्तान पे हमला करें और उसे नेस्तनाबूद करें। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और लगातार उसके बाद देश में अलग अलग शहरों से रोज देखने को मिल रहा है। लोगों में आक्रोश है। जिस प्रकार की घटना हुई है उनका ये मानना है कि ये घटना बहुत गलत हुई है और जिन्होंने ये कृत्य किया उनको सजा मिली। हमारे साथ भी कानपुर के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद खान है। मैं समाज क्या लगता है जिस जो घटना को अंजाम दिया गया है इनका क्या मोटिव हो सकता है? ये घटना को जो अंजाम दिया गया है, पहलगाम जो है, पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक विशेष धर्म को उन्होंने टारगेट किया है और टारगेट करके नाम पूछ करके जो मारा है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में हर वर्ग के लोग रहते हैं। हम लोग समझ लीजिए हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज और राष्ट्रवादी जुड़ा हुआ है वो कट्टर मुस्लिम है। यहाँ पर जो है वो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है जिन लोगों ने कायराना हरकत करी है, जिन लोगों ने जो है इस तरह के जो नाम पूछ के मारा है। और हमको उनकी बहुत तकलीफ है जिस तरह से उनकी हत्या करी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, जिनको एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, उनको लाना चाहिए। वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो योगी जी हैं, उपयोगी हैं। वो पूरे जो है पूरे लोगों को तबाह बर्बाद करेंगे। क्योंकि अब जो है वक्त आ गया है इनको सबक सिखाने का। जिस तरह से इन्होंने आग उठाने की कोशिश करी है भारत के ऊपर, अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आया है। भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जो एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा एक्शन लिया है। मगर अब योगी की जरूरत है वहाँ पर। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो चलाई है, उससे जो उत्तर प्रदेश में भूमाफिया गुंडों का सफाया हुआ है, उसी तरह से आतंकवाद का भी सफाया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नायब, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हुकूमत उत्तर प्रदेश कानपुर। जो 28 लोगों की हुई है और नाम ले लेके जो मुसलमानों को कहा गया है, इंडिया में तो गंगा जमुना की तहजीब है। मुसलमान और हिंदू सब एक दूसरे मिल के रहते हैं। जिस तरीके का इन्होंने हमला किया है, इस तरीके का हमें तो बहुत निंदा है इस तरीके की। और इस तरीके जिस तरीके का है, इस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री से, आदरणीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें और अमित शाह भी जवाब दें। जिस तरीके का ये हमला इन्होंने किया, इस तरीके के बहुत निंदे है। और जो 28 लोग हैं उनके लिए हम 2 मिनट का मौन धारण रखना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ये आतंकवादी हमला हुआ है, एक विशेष समुदाय को नाम पूछ के उन्होंने हमला कर दिया। आपका क्या मानना है कि इस तरीके का कृत्य होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि देश में जो शांति का माहौल है वो उससे बिगड़ सकता है। नहीं, हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा। जो उन्होंने वहाँ पहलगाम में किया है वो एक दुखद समाचार हम लोगों को मिला। और मैं योगी जी, मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इसकी अधिक से अधिक कड़ाई से कार्रवाई की जाए, जो हमारे देश की जनता को सुकून मिल सके। जिन लोगों ने ये घटना घटी है उन लोगों को सजा न देकर सीधे फांसी गोली मारी जाए, तब यहाँ की जनता शांत होगी। इस प्रकार की सजा हम तो चाहते हैं पाकिस्तान को बिल्कुल जो पाकिस्तान ने किया उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम इंडिया के साथ हैं। जहां मोदी जी योगी जी हम उनके साथ हैं। पूरी तरीके से हमारा समर्थन है। जैसे चाहे पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पानी के लिए सिंधु समुद्र को लेकर उन्होंने कई फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने पानी रोकने की बात की जा रही, कैसे देखते हैं? नहीं, बात सही है। कब इनको तो सजा देनी चाहिए गाना में, और इनको बीच चौराहे पे गाना में लटका के मारना चाहिए। जो उन्होंने गाना में ऐसी हरकत किया हमें भाइयों के साथ। क्या नाम? इमरान खान। इस तरीके की डिमांड चाहते हैं आप? कैसी सजा मिले उन आतंकवादी? मैं तो चाहता हूँ ये जो वीडियो डाल रहे हैं, जो मीडिया के मार्फत जो वीडियो दिख रही है, तो ये लोकेशन सरकार कैसे नहीं पता कर रही? पता करके उनको उठा के जिंदा जला दे उनको, और उनकी फैमिली के सामने जला दे। और जो सेना हम लोग की जो बॉर्डर के ऊपर रहती है, और जो फान के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? जो 26 हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, इनका जवाब कौन देगा?
सरकार भी जवाबदेही बनती है इसकी। सरकार को बॉर्डर पे सुरक्षा रखना चाहिए। वहाँ पे 200 लोग मेरे हिंदुस्तानी सैलानी वहाँ घूमने गए तो उनकी सुरक्षा कैसे करी गई है। मैं ये चाहता हूँ उनको पकड़ के उनको फांसी दी जाए और बीच चौराहे पे गोली मारा जाए। हिंदुस्तान मोदी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद खान है। क्या लगता है आपको, जो घटना हुई है, पूरा देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है, सभी वर्ग के लोग समर्थन कर रहे हैं सरकार का, सरकार ने कई सारे फैसले भी लिए, और कैसे फैसले की उम्मीद चाहते हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी। दूसरी चीज़, उन्होंने एक मुस्लिम कौम को एक टारगेट किया है। मुस्लिम कौम जो भी है, हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। और हम सारे मुसलमान भाई आपस में भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग मिल के रहते हैं। मगर ये एक मुस्लिम को एक टारगेट किया गया है। इन्होंने आतंकवाद पे इन्होंने हमला तो किया है। हमला करने के साथ इन्होंने लोगों को, जो निर्दोष लोगों की जानें गई है, जिनकी हत्या करी है, उसके बाद से मुस्लिम कौम पे भी इन्होंने टारगेट किया है। क्योंकि इससे बहुत से समाज में अनिश्चितताएं पाई जा रही है। अब आदमी मुस्लिम लोगों को एक अलग नज़र से देख रहा है। ऐसा नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। हम जब पहले भी जैसे थे, आज भी वैसे हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। अब लोग, हम सरकार से यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और सरकार करे और अब दिखाए। अब वक्त आ गया है दिखाने का। ऐसा नहीं है, अब सरकार दिखाए, इससे सारी कौमों को ये दिखेगा तो कौम भी समझेगी कि हाँ, हम साथ दे रहे हैं सरकार। इस प्रकार के अगर आपको मौका मिलता है कुछ करने का, तो कैसे आप देश के लिए क्या करें? देखिए, हमें मौका मिलेगा देश के लिए। अभी कोई, जैसे कि सेना है हमारी देश की, ठीक है, और बहुत से लोग हैं समाज सेवक लोग, जो हम लोग के लेवल का जिस हिसाब से हो सकता है हम कर सकते हैं। अगर वहाँ कश्मीर के लोकल कश्मीर के लोग हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान का आदमी कश्मीर घूमने नहीं जाएगा, और कश्मीर चूंकि हिंदुस्तान का ही अभिन्न अंग है, अगर घूमने नहीं जाएगा कि लोकल टूरिस्ट पे वहाँ पे नुकसान होगा, उसमें भी भारत सरकार का ही राजस्व का नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पे ध्यान दे और बहुत जल्दी से जल्द, कड़ी से कड़ी इस पे कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूदुल्लाह है। क्या लगता है आपको, क्या किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि टूरिज्म पे अटैक हुआ है और टूरिज्म मेन वहाँ का वो है कश्मीर का। अगर टूरिस्ट नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ के जो दिक्कतें होने लगेंगी, राजस्व को दिक्कत होगी, कश्मीर के जो विकास के हैं वो कार्य नहीं हो पाएंगे। जी, जो भी घटना हुई है पहलगाम में, ये बहुत ही अफसोसनाक जनक बात है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आतंकवादी वहाँ घुसे हैं और जैसे भी घुसे हैं, उनको ढूंढ करके मारा जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमें सरकार से यही उम्मीद है। और वकील भाई ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि मुंह तोड़ घर में घुस कर मारना चाहिए, तो उसी हिसाब से मारना ही चाहिए। इसलिए हम लोग शांति से यहाँ रहते हैं और इन लोग शांति में भंग डालें। क्या कहेंगे आप सरकार? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा क्योंकि पहलगाम में अब जो है कश्मीर में योगी जी की ज़रूरत है। योगी जी को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। जिस तरह से योगी जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में सफाया किया है, उसी तरह से जाकर के श्रीनगर में, कश्मीर में जाकर के चुन चुन के मारना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने एक हमारे हिंदू भाइयों को मारा है। जिस तरह से हम चैनलों पे देख रहे हैं कि जिस तरह से महिलाएं रो रही हैं कि मेरे हस्बैंड को मेरे सामने मारा गया, कलमा पढ़ाया गया, कलमा पूछा गया, उनको कलमा नहीं मालूम था, उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से जो टारगेट किया है उन्होंने, और मुस्लिम समाज पे जो दाग लग रहा है, ये बहुत बड़ा दाग लगाया है ये, कि हर मुस्लिम समाज को उस नज़र से देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐसा काम किया है। कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, इनका कोई धर्म नहीं है। हम ये चाहेंगे योगी जी को इसमें एक्शन लेना चाहिए और श्रीनगर जाकर जम्मू कश्मीर में ऐसे आतंकवादियों को सजा देना चाहिए कड़ी से कड़ी। सरकार से क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, बैठकें कर रहे हैं लगातार, कई सारे उन्होंने एक्शन लिए भी हैं, पांच चीजों पे कार्रवाई भी की है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी को लाना चाहिए, योगी जी को बुलाना चाहिए, योगी जी कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। अब जो होना था हो गया, अब जो है मुकाबले का वक्त है, अब एक्शन लेने का वक्त है। एक्शन हमारे योगी जी ले सकते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश सफाया किया गुंडों का, भूमाफिया का, उसी तरह आतंकवाद का सफाया करेंगे योगी जी। हम लोग सारे मुस्लिम लोग चाहते हैं, जो कट्टर मुस्लिम है, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, मैं चाहता हूँ योगी जी आए और इनके खिलाफ एक्शन ले कड़े से कड़ा। मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भूमाफिया थे, गुंडे थे, मवाली थे, उन पर कार्रवाई की है, उसी प्रकार की कार्रवाई अब अगर वो कश्मीर जाते हैं तो वो करें। अब योगी जी अगर को कमान देनी चाहिए देश की, इनकी मानना है कि योगी जी अगर कमान आती है देश पे तो वो बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है उससे वो संतुष्ट हैं। अगर सरकार
उनके साथ वो हैं, पल पल सरकार के साथ है। कानपुर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या देश की बात की जाए, देश के सभी नागरिक उनके भाई हैं और भाइयों के साथ वो जैसे रहते थे वैसे ही रह रहे हैं। ये जिस प्रकार का कृत्य किया गया है, उनको एक तरीके से टारगेट किया गया है और वो किसी भी, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान उनका देश है और हिंदुस्तान के लिए जो भी करने के लिए उनको कहा जाएगा वो कर मिटने को तैयार है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में जो है आक्रोश है और पूरा देश जो है केवल एक ही मांग कर रहा है, जो आतंकवादी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं नस्ते नाबूद किया जाए। उसके साथ ही एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से धर्म पूछकर जो है लोगों की हत्याएं की गई, वो एक मुस्लिम समाज के लिए बड़ा सवाल बना है। हमारे साथ आज काफ़ी सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये जो पूरी घटना है उसको लेकर के आखिर जो हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है वो आखिर क्या सोच रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नासिर। ये घटना जिस तरीके से हुई है बहुत ही निंदनीय है और इसके बाद एक बड़ा सवाल जो चल रहा है कि धर्म पूछकर, क्योंकि पहले बात होती थी कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, और इसके बाद जो इस बार ये जो हत्या की गई धर्म को पूछकर, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसे क्या? पहली बात तो ये है जो मीडिया दिखा रही है कि नाम पूछ के गोली मारी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग वहाँ से लौटे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया ये देते हैं कि वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद करी, गोलियां चल रही थी, अपने घरों में ले गए। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं कि अपने घरों में बिठाया है, खाना भी खिलाया है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मज़हब इस्लाम इस बात की गुंजाइश ही नहीं है दहशतगर्दी की, सख्त बहुत उसके विरोध में रहता है। क्योंकि हमारा जब मज़हब कहता है कि जो पानी के दरिया किनारे बैठे हो आप, उस पानी को ज़ाया ना करो, तो एक आम इंसान का खून कैसे बहा सकता है। तो जिस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है, ये सरकार की नाकामी है कि जो है इतना बड़ा अटैक कैसे हो गया, सबसे बड़ी बात है। और उस जगह पे जहाँ पे इतना सिक्योरिटी रहती है, तो उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ थी? सवाल तो ये बात है ना, इसका कोई सवाल उठाता नहीं है। अभी जयपुर में कल कोई हादसा हुआ, जो वहाँ के विधायक हैं वो मस्जिद पे जाके सीढ़ियों पे पाकिस्तान, अरे यार इससे क्या लेना देना है हमारा, पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ जाके नारे लगा रहे हो पाकिस्तान, अरे लगाओ नारे, लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों टारगेट कर रहे हो? आप, हम भी तो इसी हिंदुस्तान के ही हैं। देश को आज़ाद करने में जितनी कुर्बानी आपकी, उससे ज़्यादा कुर्बानी हमारी है। इस बात की गवाही है, किताबों में सब कुछ है, लेकिन फिर भी माहौल बनाया हुआ है। उसमें एक मुस्लिम भी शहीद हुए थे। इसके बाद झंडू शेख हैं जो भी अपने हिंदुस्तान में जो है आर्मी में थे, वो भी जो है शहीद हुए हैं। इस तरीके के तमाम सारे जो आरोप भी लग रहे थे, तो उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? नहीं देखिए, जो मुसलमान हमेशा जो कश्मीर का मुसलमान है वो वहाँ पे अपना कारोबार कर रहा है, चाहे वो गैर मुस्लिम जाए, हिंदू जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, कोई भी जाए, सबकी वो खिदमत करता है, पैसे लेता है, कमाता है, अपने घर चलाता है। अब जो शहीद हुआ है उसके लिए तो कोई बात नहीं हो रही है, उसने जान बचाई लोगों की। एक टूरिस्ट को अपने कंधे पे लाद के, वीडियो देखी होगी आपने भी, लाद के लेकर आया है, उसके लिए कोई बात नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ होता तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं, क्या नाम उनका, डिप्टी सीएम क्या नाम है वहाँ के, वो उन्होंने जो है उसको दिया है कि भाई 5 लाख की उसकी राशि दी जाएगी, उसकी मदद करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस्लाम में ऐसा है कि जिसके लोग तारीफ़ भी करते हैं, और जो बुराई करने वाले उनका हर धर्म में बुराई है उनके लिए। तो फिर कानपुर के जो है एक जवान है, वो भी जो है इस पूरे घटना में जो है शहीद हुए हैं, और मात्र 2 महीने हुए थे उनकी शादी के। कैसा लग रहा है कानपुर के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस घटना को लेकर क्या सोच रहे हैं? भाई हम बहुत दुखी है, हम उनसे बहुत अफसोस है हमें इस बात का कि हमारे शहर का भी एक आदमी शहीद हो गया एक तरीके से वहाँ पे। तो अब सरकार को वहाँ पे सिक्योरिटी के इतने इंतज़ाम करने चाहिए, जबकि कश्मीर ऐसे सेंसिटिव रहा है हमेशा, लेकिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई मोदी जी हमारे कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो कैसे आ गए? आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, हमने नोटबंदी करी, कमर तोड़ी, कैसे तोड़ी, किस तरह तोड़ी? अब तो सारे सवाल मोदी जी से हैं, सरकार से हैं। तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है? सरकार को तो फ़ौरन कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर ले लेना चाहिए, अगर पाकिस्तान इसका है। फ़ौरन सबूत है कि हाँ पाकिस्तान का हाथ है, अरे आप एक्शन लो ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप जो है मन की बात कर रहे हो कि सोच लिया गया है ऐसा कर, बातों से कुछ नहीं होगा भाई। 10 साल से बातें से सुन रहे हैं, आप करके दिखाओ। पाकिस्तान का हाथ है, उसको सबक सिखाओ उसको। बिल्कुल हम साथ में आपके, हम आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे आपके साथ। हम, आप भरोसा तो करो, आपको यकीन ही नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। आज भी पाकिस्तान क्यों चले जाएँ? जाना होता तो हम 47 चले गए होते हैं। हमारे जो बाप दादा थे वो 47 चले जाते हैं। क्यों? उन्होंने अपनी मिट्टी, हम मरते हैं इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं, ठीक है ना। हमें इस मिट्टी से प्यार है। हम दिन में 5 बार सजदा करते, ज़मीन चूमते हैं अपनी, तो हिंदुस्तान से प्यार तो है हमें।
देखा गया है कि जब भी जो है कोई इस तरीके की घटना होती है उसको जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं कहीं ना कहीं उनमें जो राजनीतिक स्टैंड माने या कुछ और माने तो जोड़ के देखा जाता है। तो कैसा इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट ना दें, हम ऐसे सत्ता में, अरे आप सत्ता तो बना ही लोग ऐसे ही। लेकिन जब कोई इस तरह घटना होती है तो मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? आतंकवाद का कोई धर्म ताल्लुक़ नहीं है। आतंकवाद सिर्फ एक आतंकवाद है, चाहे कोई हो। किसी बहुत से ऐसे हैं, अभी ISI एजेंट पकड़ा गया, कौन था वो? वैभव शुक्ला कुछ नाम था उसका, ऐसे करके तमाम इस तरह पकड़ा जाता है। क्या वो आतंकवादी नहीं? उनका नाम कहीं नहीं आता है। अगर कोई मुसलमान खुदा न खास्ता आ गया तो फिर वो सारे मुसलमान समाज को बदनाम करने की बिल्कुल जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि नहीं मुसलमान है तो ये आतंकवादी है, गैर मुस्लिम है, कोई हिंदू भाई है अपना तो वो आतंकवादी नहीं, उसका नाम ही नहीं आता है। अगर कहीं खुद धोखे से मुसलमान आ गया कोई तो बस पूरे आप समाज को कैसे बदनाम कर सकते हो आप ये सोचो। सिक्योरिटी की बात भी होती है क्योंकि एक बड़ी चूक है, सरकार ने इस बात को माना भी है। अभी सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी सरकार ने इस बात को माना था कि कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी इससे पहले की बात की है कि लंबा अंतराल रहा है, इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद ये जो है देश की बड़ी घटना है, कैसे देखते हैं? यही मैं इस चूक को भी उनको कहने में लगभग 48 घंटे लग गए। वरना इमीडिएट ये होता है हाँ सरकारी चूक है। पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था, है ना? आज कैसे साल हो गए हैं? 6 साल हो गए हैं। कोई रिपोर्ट उसकी आई? कोई रिपोर्ट नहीं आई। इतना बड़ी चूक हो कैसे जाती है? और देश के जवानों के साथ, देश के नागरिकों के साथ आप कैसे उनकी सुरक्षा को लेकर आप इतनी लापरवाही कर सकते हैं? और फिर ऐसे सेंसिटिव एरिया में पुलवामा हुआ, तमाम लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया। ये अरे अगर इतने बड़े शहर के अंदर गाड़ी बारूद लेके घूम रही है और आपने कोई चेकिंग का कोई नाम ही नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मालेगांव अटैक हुआ, कितने मुसलमानों को आपने जो है अरेस्ट करके डाल दिया। NIA ने अभी 1500 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल करी है। उसमें क्या किया? प्रज्ञा ठाकुर और जितने से लोग थे उनके साथ में सबको उम्र कैद की सज़ा या उनको जो सज़ा दी जाए। तो इतना लंबे जो पीरियड लग जाते हैं जांच एजेंसियों को तलाश करने में और उसमें करने में, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। सबसे बड़ी चीज़, इतने लंबा अंतराल रखते ही क्यों है भाई? आप तुरंत फास्ट कोर्ट बैठाओ, उनको पकड़ो। और सबसे बड़ी बात, कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो आप गोली से पैर मारो, उसको पूछताछ करो उससे। आप सीधे आप जान से क्यों मार दे रहे हो? अरे कुछ तो है झोला कहीं ना कहीं। तो आप भाई, आपके पास इतने वेपन्स हैं, आपके पास इतने स्नाइपर हैं, आप उनको गोली दिखा है, आपको गोलियां पैर में मारिए, आप उसको अरेस्ट करिए, उसको तत्काल पूछताछ करिए उससे, फिर उसके बाद जो है उसको सज़ा दिए, बीच चौराहे पर सज़ा दिए। राज तो खुले कम से कम। राज कौन है? इससे किसने भेजा आपको? किसने गोलियाँ चलवाई? कुछ तो पता चले। लेकिन नहीं होता ऐसा। अच्छा, इस तरीके की घटनाओं को लेकर जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो क्या सोचता है? और इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो तमाम तरीके के सवाल पैदा होते हैं, तो वो क्या चाहता है? कौन सा सवाल पैदा होता है, आप बताइए। तमाम तरीके के जो ये भी धर्म पूछ करके लोगों को जो है गोली मारी गई, ये एक बड़ा मैं आपको जवाब देता हूँ। इससे पहले एक चेतन चौहान करके रिपोर्ट था, पुलिस वाला था, जिसने ट्रेन में नाम पूछे गोली मारी थी। उसने सबको सामने आ गया था बिल्कुल। वो आतंकवादी नहीं था क्या? वो भी तो आतंकवादी कहलाएगा। उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो कहाँ है? मीडिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये मसला हुआ तो बिल्कुल नाम पूछ के गोली मारी। जो लोग वहाँ आप उनसे पूछिए। तो गोदी मीडिया जो है वो तो बिल्कुल बिक चुका है। अगर आप भी एक अच्छे रिपोर्टर, सच्चे रिपोर्टर है, आपके अंदर सच बोलने की और सच को दिखाने की ताकत है, तो आप सच्चाई वो दिखाएंगे जो वहाँ के लोग यहाँ वापस आके अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, ना कि हम गोदी मीडिया की बातें सुन के और उसको हम फैलाते। और लोग यही हो रहा है, जो लोग वहाँ से आए हैं और जो लोग यहाँ मीडिया में देख रहे हैं वो वही सुन रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? इस तरीके की जो घटना हुई है इस पे क्या, किस तरीके का सरकार को एक्शन लेना चाहिए? सरकार से सीधे ही मांग मेरी ये, मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे पोस्ट भी डाली थी, इस पे तुरंत कार्रवाई करी जाए। जो दोषी हों उनको फ़ौरन पकड़ा जाए। अगर पाकिस्तान का हाथ है हाथ, आप उस पर एक्शन लीजिए। खाली कह देने से कि सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे और प्यासे नहीं मर जाएंगे वो, उस पर आप बड़ा एक्शन लीजिए। और सरकार से यही मांग मेरी है। और जितने भी लोग हैं उनको इबरत का निशान बना दीजिए, ऐसे सज़ा दीजिए कि लोग याद रख के करने के लिए 10 बार सोचें कि जो है मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप तुरंत हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। आज उनके जो मंत्री थे पाकिस्तान, उन्होंने कहते हैं जो मेरे पास एटम बम है मैं उनको नुमाइश के लिए रखा हूँ, मैं अब इंडिया के ऊपर एटम बम मार दूंगा। क्या जवाब दिया?
कोई जवाब नहीं आया। उनका तो सवाल कोई जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए, उसी इमीडिएट जवाब देना चाहिए था कि ये कैसे कह सकते हैं कि एटम बम मार देंगे हम, हमारे पास क्या कमी किसी हथियारों की है उनको तुरंत। लेकिन कोई जवाब अपनी देश की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उनके जो पाकिस्तान के मंत्री थे जिन्होंने कहा, बाकायदा डिस्प्ले दिखाया टीवी में कि ये मिसाइलें हैं, शाहीन है, फलाना है, तो हम इसको अटैक कर देंगे, हमने इसको नुमाइश के लिए नहीं रखा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कोई जवाब उनका नहीं दिया गया। इस बात की बड़ी तकलीफ होती है हम लोगों को, हम लोग कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। और भी साथी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? अब्दुल वहाब। क्या सोचते हैं इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, तमाम तरीके की चर्चा होती है, क्या मन में होता है इस तरीके की चीज़ों को देख के? बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी घटना ना हो अपने देश में, और पाकिस्तान को सबक सिखाए हिंदुस्तान जल्द से जल्द, क्योंकि उसका करारा जवाब हमें देना है। और हिंदुस्तान की जनता उसका आपके साथ है, आपके सहयोग में है, यही है। और बहुत बड़ी घटना, इसके निंदा करता हूँ, अफसोस है। क्या मांग करते हैं सरकार से? बस पाकिस्तान को जवाब दिया जाए जल्द से जल्द, फ़ौरन। अच्छा, कानपुर का भी एक नौजवान था जिसके 2 महीने शादी के हुए थे, वो शहीद हुआ था, तो उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? नहीं, उनके लिए दुख की बात है। हमारे कानपुर में ऐसी घटना हुई, उसके लिए हम उनके दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए। अफसोस है कि भाई उसके परिवार से पूछिए, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उसके माँ बाप पे, उसकी बीवी पे, उसके जो ससुराल वाले उन पे क्या बीत रही होगी कि 2 महीने पहले शादी हुई, खुशी हरा भरा परिवार, और एकदम घर उजाड़ दिया, बीवी के सामने पति की लाश पड़ी हो, तो उस बीवी पे क्या गुजरती होगी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। लेकिन उस पर भी जो है मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ जाता है कि कार्टून बना के पेश किया जा रहा है। तब इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत रह नहीं गई क्या हिंदुस्तान के अंदर, कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अफसोस है इस बात का मुझे। और सबसे पहला कार्टून किसी बीजेपी के अध्यक्ष या किसी उसने मंत्री ने या किसी नेता ने डाला था, कार्टून बना के उसका। और भी, क्या नाम है? मेरा नाम फैयाज़ है। भैया जी, क्या सोचते हैं इस तरीके की घटना को लेकर के, क्या मन में आता है? अब क्या हम बताएं, वो राजनीति ऐसी गंदी चल रही है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम। अब पूरे देश में गंदगी फैली हुई है, पूरे देश में गंदगी फैली हुई है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम अपनी आवाज़ भी उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप बताइए पूरा चलेगा, कटेगा नहीं? नहीं, हमारी आवाज़ ही दबा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। अब खाली हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमला हुआ, इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए ना। सरकार अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी इसमें हिंदू मुस्लिम की, तो सरकार को उस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये आतंकवादी हमला है। इस पर जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए सरकार ने नहीं की। सरकार को उस पर और ध्यान देना चाहिए और सिक्योरिटी पे बहुत सख्ती करना चाहिए। हमारी तो यही राय है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। जनता के ऊपर आप जो है वो अत्याचार कर रहे हैं तमाम। एक अभी वीडियो आई, एक मुसलमान लड़का था, मंदिर बन रहा था कहीं पे, तो वहाँ का आदमी आया, कह क्या नाम तुम्हारा? फलाना नाम है मेरा। देखो भाई, तुमको हम काम नहीं करवाएंगे, तुम मुसलमान हो और पहलगाम में हमला हुआ, तुम्हारे लोगों ने हमला। वो खुद कह रहा है कि आतंकवाद से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको काम से हटा दिया गया, काम उसको छोड़वा दिया गया। इस तरह की राजनीति हमारे देश में कई शहरों में हो रही है, कई शहरों में हो रही है। हर जगह से वीडियो आ रहे हैं कि मुसलमान दुकान तोड़ दो, पाकिस्तान के अंदर मुर्दाबाद फलाने। अरे यार, हमसे क्या लेना देना पाकिस्तान से हमारा है? कोई लेना देना है? हम खुद इसकी मजम्मत करते हैं। किस तरह के हमले हो ही क्यों रहे हैं? जब आप कह रहे हो हमने हिंदुस्तान में जो है आतंकवादी कमर तोड़ दी और उसके बाद सारी सुरक्षा जो है हमारी सीमाएं सील हैं, तो कहाँ से आ गया आतंकवादी? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल सरकार से ही है। तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अमन और चैन चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं हुई है वो मुस्लिम समाज भी इसकी कड़ी निंदा करता है। पहलगाम के हमले को लेकर लोग नाराज हैं और विरोध भी कर रहे हैं लगातार। मार्केट बंद करने का भी आह्वान किया था, जिसमें मार्केट बंद करके उन्होंने अपना दुख जाहिर किया था। मेरे साथ मार्केट के तुराबनगर मार्केट के कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा। सर, पहलगाम में जो हमला हुआ है उसे कैसे देखते हैं और क्या सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की चाहिए? देखिए, अगर हिंदुस्तान के लोग प्यार करते हैं और चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं करेंगे। आज ये जो हमारे 28 आदमी नहीं मारे, हमारे 28 परिवार खराब कर दिए उन्होंने। उन 28 परिवार के साथ उनके रिश्तेदार जुड़े हुए कम से कम 280 परिवार खराब किए गए हैं। और उन्होंने जो किया, जैसे मैं आज सुबह ही देख रहा था एक वीडियो, जो एकता नाम की लेडी है जिन्होंने सब बताया वहाँ का, तो
मैं तो मोदी जी से गुजारिश करूंगा पाकिस्तान पे हमला करें और उसे नेस्तनाबूद करें। सबसे पहली हमारी डिमांड यही है। और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करूँ, किस तरीके से देखते हैं इस हमले को और कितना ही निर्दयनीय हमला है ये? आप इसे ऐसे मानिए कि ये अप्रोच रूप से भारत पर हमला है। पाकिस्तान ने एक तरह से चुनौती देने का काम किया है कि हम भारत में घुसकर ऐसा कर सकते हैं। आप जैसा हम देखते हैं इसे सामूहिक नरसंहार ही कहें। पुराने समय में और अभी के इसमें इसे सामूहिक नरसंहार का एक भयावह रूप है। इतने परिवारों के मुखिया को जानबूझ के देख के पता करके कि जेंट्स को मारा जाना है, हर परिवार के एक जेंट्स को मारा जाना है, 28 परिवारों का ख़त्म हो जाना, और उसके बाद वहाँ पे लोते बिलखते ऐसे बच्चों को ऐसे चीखते पुकारते छोड़ दिया जाना, शायद इससे ज़्यादा कायराना और शर्मनाक नहीं हो सकता। और हमें इंतजार किस बात का है, हमें डर किस बात का है, हम पीछे किस बात से हटते हैं? तुरंत हमें पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए। क्या इसमें कोई शक है क्या अभी कि भाई पाकिस्तान ने नहीं किया? पाकिस्तान इसके बाद भी वहाँ पे सीमा पे आर्मी तैनात कर रहा है, फोर्स तैनात कर रहा है, वहाँ सीज़फायर का उल्लंघन भी कर रहा है पाकिस्तान। आज सुबह भी सीज़फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद भी जो इंडिया की आर्मी है उसने भी जवाब दिया। तो किसी किस तरीके से नहीं, इसमें जब वो सीज़फायर का उल्लंघन कर ही रहा है तो फिर हमारी तरफ से शांति क्यों? उल्लंघन उन्होंने किया तो जवाब हमें देने में तकलीफ क्यों है? हमें तुरंत ऑफेंसिव हो जाना चाहिए, हमें तुरंत उस पर अटैक करना चाहिए। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कम्युनिटी का कहीं अगर दबाव हो तो उन्हें भी समझना चाहिए कि आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद का पोषक है पाकिस्तान। जहाँ पर आतंकवाद पलता है, जहाँ पोषण होता है, उसको नेस्तनाबूद करने में देरी क्यों है? आज बच्चा बच्चा जानता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सबको पता है कि क्या हो रहा है। ऐसे में तो तुरंत उसके खिलाफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। आज देश के बच्चे बच्चे का खून उबल रहा है, देश का बच्चा बच्चा, महिलाएं, हर कोई इस बात से आहत है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। ऐसे में सरकार को तुरंत कड़ा जवाब देना चाहिए। और लोग भी मेरे साथ हैं। सर, इस पहलगाम के हमले कैसे देखते हैं और क्या सरकार की इस पे एक्शन होना चाहिए? सरकार का सबसे पहले तो ये जो इन्होंने काम किया है, ये काम बहुत ही घिनौना काम करा इन्होंने। ये सब प्री प्लानिंग से करा हुआ इनका प्लान है। हम तो सरकार से ये दरखास्त करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सरकार को 100% एकदम ही इसका जवाब देना चाहिए, तगड़ा जवाब देना चाहिए घर पे। और लोग भी मेरे साथ हैं। सर, पहलगाम में जो हमला बड़ा ही दुखित है और इसको लेकर आपकी क्या मांग है? बहुत ही आक्रोश है। ये ऐसी घटना है जो कभी सोची भी नहीं है जो ये हो रही है। हमें सरकार से यही है कि इसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए, डिप्लोमेटिक तरीके से भी और कूटनीतिक तरीके से। और लोग भी मेरे साथ हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सर, पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद लोग सड़कों पर भी हैं, मार्केट बंद करने का भी आह्वान कर रहे हैं और गुस्से में हैं लोग। तो किस तरीके से देखते हैं, तो सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? यही मांग करते हैं जिन्होंने ये कांड करे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जड़ से उखाड़ना चाहिए। और जो जिन्होंने उनकी सहायता करी है उनको भी उनको जड़ से जड़ ख़त्म करना होगा। ये थे मेरे साथ सुराब नगर मार्केट में मैं खड़ा हूँ और यहाँ के लोगों से मैंने बात की। बहुत आक्रोश है और घटना बड़ी ही निर्दयनीय है जिसको लेकर पूरा मामला पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ा हुआ है। आकाश ठाकुर,